हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल सोनाली सिंह। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो कि आपका बीएससी फर्स्ट ईयर है। हालांकि इसके पहले मैंने परसों एक वीडियो बनाया था जो कि आप लोग ने देखा ही होगा और काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी गया। और मैंने उसमें देखा कि मैंने उसमें इसके बारे में बताया कि हम लोग बीएससी फिजिक्स का सब्सिडरी का तैयारी कैसे करेंगे। तो जब मैं यहाँ पे आप लोग के लिए लेक्चर प्रिपेयर कर रही थी तो मैंने सोचा कि ऑनर्स वालों के लिए भी कुछ तैयार किया जाए। ठीक है, तो आप लोग का तो लगभग सिलेबस मतलब मिक्स ही है। आप लोग देखेंगे तो जैसा कि आप लोग को पता होगा, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है वो आपका बीएससी जनरल और सब्सिडरी दोनों के लिए पढ़ना है, साथ में आपका बीएससी ऑनर्स वालों को भी पढ़ना है। तो इसीलिए मैंने मिक्स बनाया और जो टॉपिक बीएससी ऑनर्स में एक्स्ट्रा होगा वो मैं अलग से बता दूंगी। तो वो बच्चे जो कि बीएससी ऑनर्स कर रहे हैं, फिजिक्स ऑनर्स कर रहे हैं, वो लोग बिल्कुल टेंशन नहीं लेंगे। और जिनका बीएससी जनरल और सब्सिडरी है वो लोग भी इस वीडियो को कंटिन्यू देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग भी टेंशन नहीं लीजिएगा, आप लोग को बता दिया जाएगा कि हाँ ये फिजिक्स ऑनर्स के लिए या सब्सिडरी के लिए। यहाँ पे टॉपिक आज का है कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो कि बीएससी ऑनर्स और सब्सिडरी दोनों बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप जो भी बच्चे इस वीडियो लेक्चर को अभी तक देख रहे हैं, ठीक है, अगर आपने इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप जाके देख लीजिएगा, या इसके जस्ट नीचे वो वीडियो होगा, आप लोग जाके देखेंगे। उसमें मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि बीएससी सब्सिडरी जो फिजिक्स ऑनर्स नहीं लिए, यानी जिनका जनरल और सब्सिडरी में है बीएससी, ठीक है, फिजिक्स और साथ में केमिस्ट्री, ठीक है, तो वो लोग कैसे तैयारी करेंगे और कैसे आप लोग का कम टाइम में एग्ज़ाम में है तो आप लोग कैसे करेंगे और मैं कैसे कैसे लेक्चर आगे बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैं सिर्फ आपको थ्योरी पोर्शन पढ़ाऊँगी और कुछ ऐसे भी लेक्चर आएंगे जिसमें मैं आपका क्वेश्चन भी कराऊंगी और साथ में आपका जो गेस्ट पेपर है उसके क्वेश्चन भी अच्छे से कराऊंगी। हालांकि जब आप ये थ्योरी पोर्शन देख लेंगे तो आप लोग को एक भी ऐसा डाउट नहीं रहेगा जो कि आपसे क्लियर ना हो। ठीक है, अगर कोई डाउट रह भी जाता है तो आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आप लोग को पीडीएफ मिलता है और साथ में आप लोग को क्लासेस की कौन सी क्लासेस कब होने वाली है उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाएंगी। ठीक है, तो आप लोग को टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है और साथ में मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे आपको कोई भी डाउट हो तो पर्सनली मुझे मैसेज करके आप अपना डाउट भी क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो कि आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है। और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में हम लोग आज देखेंगे कि इनिशियल फ्रेम क्या होता है और इसको बेसिक से अंडरस्टैंड करेंगे, एकदम समझेंगे कि आखिर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी होता क्या है। ठीक है, और इससे आपका लगभग एक क्वेश्चन तो इस वीडियो लेक्चर से आप बना ही लेंगे आराम से, जो कि आपका देता है इनिशियल और नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिफरेंस पूछता है, या इस टाइप से कुछ इसमें से कुछ क्वेश्चन पूछता है जो कि आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। देखिए, पहली बात तो आपको अगर फिजिक्स ऑनर्स है या फिर सब्सिडरी है, आपको अगर इसका आंसर लिखना है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, जैसा कि आपका कोई भी यूनिवर्सिटी हो, खासकर अगर बिहार यूनिवर्सिटी है, तो आप क्या करेंगे कि इसमें आपको अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो उसके बारे में आपको जितना पता है उसको जितना एक्सप्लेन कर सकते हैं उतना एक्सप्लेन करके लिख दीजिए। ठीक है, आप माइंड में थॉट्स लाइए कि उसके बारे में मैं क्या जानता हूँ, क्या जानती हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा भी आपको पता है तो उसको अपने भाषा में आप उसको लिखने का प्रयास कीजिए। अगर आप उतना भी लिखते हैं तो आपको कुछ मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैं इसको बताई हूँ ताकि आप लोग को आगे दिक्कत नहीं हो। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो कि आज का टॉपिक है। अब देखिए, अब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी होता क्या है, तो सबसे पहले आप लोग देखिए, ठीक है, यहाँ पे मैंने एक शॉर्ट में डिफिनीशन लिख रखा है तो आप लोग देख सकते हैं, द थ्योरी विच डील्स विद द रिलेटिविटी ऑफ मोशन एंड रेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसको रिलेट करता है, मोशन और रेस्ट। ठीक है, तो ये मोशन और रेस्ट के बारे में बात करता है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग रिलेटिविटी देख सकते हैं। ठीक है, इसमें आप लोग को बस कनेक्ट करना है, किसी वस्तु को किसी और वस्तु के सापेक्ष देखना है, आप लोग ऐसे कंपेरिजन करके और देखेंगे। ठीक है, रेस्ट में है कोई वस्तु या फिर मोशन में है। जैसे अगर आप लोग एक एग्जाम्पल देखेंगे तो यहाँ पे आपको दो ट्रेन दिया गया है, जैसा कि आप लोग को पता है। ठीक है, यहाँ पे दिया गया दो ट्रेन है और यहाँ पे देख सकते हैं इस ट्रेन की स्पीड दी हुई है 100 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो एक घंटे में ये जो फर्स्ट ट्रेन है, ठीक है, ये 100 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है। ठीक है, जबकि दूसरी ट्रेन जो है वो 90 किलोमीटर की स्पीड से पर आवर चल रही है। ठीक है,
तो यहाँ पे जो ये सेकंड ट्रेन है, इसको सेकंड ट्रेन मान लीजिए और इसको फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है। तो फर्स्ट जो ट्रेन है वो 10 किलोमीटर यानी सेकेंड ट्रेन से 10 किलोमीटर ज़्यादा स्पीड से चल रही है। तो अगर सेकेंड ट्रेन में कोई पर्सन यहाँ पे बैठा हुआ है तो उसके सापेक्ष में जो फर्स्ट ट्रेन है वो कितने किलोमीटर पर हावर की स्पीड से चल रही है, तो यहाँ पे 90 किलोमीटर की स्पीड से ये भी चल रहा है और ये 100 किलोमीटर स्पीड से ये भी चल रहा है। तो इससे बस ये 10 किलोमीटर इस व्यक्ति को लगेगा, ठीक है, कि ये जो फर्स्ट ट्रेन है वो 10 किलोमीटर पर हावर से चल रही है, ठीक है। तो आपने ऐसे आप लोग को कंपैरिजन करके देखना है, ठीक है। अगर वहीं पे हम लोग देखेंगे कि जैसा कि आपने 9th में भी पढ़ा होगा आप लोग थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी मोशन और रेस्ट के बारे में, ठीक है। तो इसमें आपने देखा होगा कि जैसे पृथ्वी मूव कर रही है और फिर पृथ्वी पे हम लोग हैं, तो हम लोग को लग रहा है कि हाँ हम लोग अभी रेस्ट में हैं, लेकिन असल में हम लोग मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग अगर पृथ्वी पे किसी वस्तु के सापेक्ष देखें खुद को तो हम लोग अभी रेस्ट में हैं, लेकिन आउट ऑफ यहाँ पे अगर पृथ्वी से बाहर किसी और मतलब एक कल्पना करके देख सकते हैं कि अगर आप पृथ्वी से बाहर हैं और वहाँ से आप अगर पृथ्वी को देख रहे हैं तो पृथ्वी क्या है, मोशन में, और हम लोग भी क्या है, मोशन में है। लेकिन यहाँ पे अगर पृथ्वी पे आप देख रहे हैं किसी पेड़ को तो वो क्या है, आपके सापेक्ष में वो रेस्ट में है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यही जो ट्रेन है, आप लोग अगर कोई व्यक्ति बाहर से ये दोनों ट्रेन को देख रहा है तो ये दोनों ट्रेन क्या है, मूव कर रही हैं। लेकिन यहाँ पे कोई जो इस ट्रेन में बैठा हुआ व्यक्ति अगर इस ट्रेन के सापेक्ष में देखा जाए तो वो क्या है, रेस्ट में है। इस व्यक्ति के लिए ये जो ट्रेन है वो रेस्ट में है, ठीक है। और यहाँ पे कोई बाहर से व्यक्ति इस ट्रेन को देख रहा है तो वो ट्रेन जो है वो मोशन में है 90 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से, ठीक है। तो यही है, और भी एग्जाम्पल हम लोग लेके देखते हैं ताकि अच्छे से हम लोग समझ सके, ठीक है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई बस है, जैसे कि आप बस में ट्रेवल करते हैं कभी, तो आप अगर बस में बैठे हुए हैं तो बस के सापेक्ष में आप क्या है, वो रेस्ट में है। आपके सापेक्ष बस क्या है, बस भी रेस्ट में है। लेकिन बस तो 50 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से चल रही है यानी मूव कर रही है, ठीक है। तो वो किसके लिए मूव कर रही है, जैसे यहाँ पे रोड हो गया, रोड पे कोई व्यक्ति है या कोई ऑब्जर्वर है जो कि इस बस को देख रहा है, तो उसके लिए इस बस की स्पीड है 50 किलोमीटर पर हावर, लेकिन आपके सापेक्ष में बस की स्पीड जो है वो 0 है, ठीक है। वैसे ही अगर किसी कार को देखिए, कोई कार अगर 70 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से चल रही है, ठीक है, तो उसी यहाँ पे अगर कार और बस दोनों अगर पैरेलल में मूव कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे जो बस है उसकी स्पीड अगर 50 किलोमीटर पर आवर है और कार की स्पीड अगर 70 किलोमीटर पर आवर है, तो यहाँ पे बस में जो बैठा व्यक्ति है उसके लिए कार की स्पीड क्या होगी, कार की स्पीड बस 20 किलोमीटर पर आवर होगी, ठीक है। यहाँ पे इसके लिए इस व्यक्ति के लिए ये जो बस है वो रेस्ट में है, लेकिन ये कार 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है। तो आप लोग ऐसे एग्जाम्पल 9th क्लास में भी अच्छे से समझेंगे। हालांकि मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप लोग को काफ़ी अच्छे से ये सारी चीज़ें समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा इमेजिन करके देखिए कि अगर कोई पेड़ है, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि आपको किसी पेड़ के पास जाइए, आप लोग देख सकते हैं कि आपके सापेक्ष में ये पेड़ आपको रेस्ट में दिखेगा, ठीक है। आपको लगेगा कि ये पेड़ रेस्ट में है, क्योंकि आप भी अभी आप अगर पृथ्वी पे मतलब देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई कहीं भी जाइए आप पेड़ को देखिए तो वो आपको रेस्ट में दिखेगा। लेकिन एक इमेजिन कीजिए कि अगर आप यहाँ से बाहर हैं, ठीक है, ये आपका सन है और फिर ये आपका यहाँ पे आपका पृथ्वी है, ठीक है। तो पृथ्वी क्या है, ये आपका इस सन के सापेक्ष में मोशन में है, ठीक है, मूव कर रही है, ये सन के चारों ओर रोटेट करती है और ये अपने एक्सिस पे भी रोटेट करती है, ठीक है। तो ये पृथ्वी जो है वो मोशन में है और यहाँ पे पृथ्वी पर जो पेड़ होगा वो भी मोशन में होगा। तो यहाँ पे बाहर से कोई ऑब्जर्वर इस पृथ्वी को देख रहा है या फिर इस
पृथ्वी पे जो पेड़ है उसको देख रहा है, तो वो ऑब्जर्वर के लिए जो पेड़ होगा और पृथ्वी जो होगी वो क्या होगी, मोशन में होगी। लेकिन वही यहाँ पे जो पेड़ के पास खड़ा व्यक्ति जो होगा एकदम पास, तो वो उसके लिए जो पेड़ होगा वो क्या होगा, रेस्ट में होगा। अगर सपोज कीजिए किसी बस में अगर 2 पर्सन है तो वो एक दूसरे के सापेक्ष में क्या होगा, रेस्ट में होंगे। लेकिन बस से बाहर जो कोई पर्सन होगा उसके सापेक्ष में वो मोशन में होंगे। ठीक है, तो होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि हम लोग कैसे चीज़ों को इमेजिन करेंगे और देखेंगे कि हमारा थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में रेस्ट और मोशन को हम लोग कैसे डील करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पे जब आप कभी स्टेशन पे जाते होंगे तो आपने देखा होगा कि अगर आप यहाँ पे सपोज कीजिए स्टेशन और आप जिस ट्रेन में बैठे हैं उसके बीच में एक और ट्रेन है। ठीक है, तो जो बीच की ट्रेन है वो अगर मूव करने लगती है तो आपको लगता है कि आपकी जो ट्रेन है वो पीछे की तरफ मूव कर रही है। लेकिन जब ये बस चली जाती है तो आपको लगता है कि जा, मैं तो स्टेशन पे ही रह गया। ठीक है, तो ये बस तो मूव कर गई, मुझे लग रहा था कि मेरी बस पीछे की तरफ मेरी ट्रेन पीछे की तरफ मूव कर रही है, लेकिन यहाँ पे ट्रेन तो जो बीच में ट्रेन थी वो मूव कर गई। ठीक है, तो आपको ऐसे इमेजिन लगता है ये काल्पनिक तौर पे कि हाँ, तो यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे स्टेशन की सापेक्ष में आपकी जो ट्रेन है वो क्या है, रेस्ट में है, और यहाँ पे आपकी सापेक्ष में आपकी ट्रेन जो है वो रेस्ट में है। लेकिन यहाँ पे इस आपके ट्रेन की सापेक्ष में ये जो ट्रेन है जो कि बीच में है वो क्या है, वो मूव कर रही है। लेकिन आपको लगता है कि आपकी ट्रेन मूव कर रही है पीछे की तरफ, जब ये ट्रेन आगे की तरफ मूव करती है। ठीक है, तो यही चीज़ आगे हम लोग और एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, तो आप लोग को इतना तो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे आगे रेस्ट क्या होता है और मोशन क्या होता है। हालांकि आपने 9th क्लास में अच्छे से पढ़ा होगा कि रेस्ट क्या होता है और मोशन क्या होता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कोई भी यहाँ पे एक्स एक्सिस पे मान लीजिए यहाँ पे एक प्लेन है जिस पे एक बॉडी रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, कोई मास है, ठीक है, जो कि रेस्ट में है। टी टाइम पे t=0 पे ये रेस्ट है। जब यहाँ पे टाइम चेंज होता है t=t, तब भी ये वो वस्तु वहीं पे रहती है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेस्ट में। यानी कि जब किसी भी वस्तु का टाइम के साथ पोजीशन चेंज नहीं हो तो उस वस्तु को हम लोग क्या बोलेंगे, रेस्ट में बोलेंगे। यहाँ पे डिफिनेशन देख सकते हैं, इफ़ द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल डज नॉट चेंज विथ टाइम। ठीक है, तो जब भी टाइम के साथ पोजीशन क्या होता है, चेंज नहीं होता है किसी भी पार्टिकल का, तो उस पार्टिकल को हम लोग क्या बोलते हैं, वो रेस्ट पे है। द पार्टिकल इज कॉल्ड एट रेस्ट। ठीक है, अब हम लोग मोशन देखेंगे तो मोशन क्या होता है और किस वस्तु को हम लोग मोशन में कैसे बोलेंगे। तो यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे वही कोई वस्तु हो, ठीक है, सपोज कीजिए वही ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे t=0 पे ये रेस्ट में है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे टाइम t=t यहाँ पे चेंज हो रहा है। जैसे 2 गुने टाइम t=2t 3t आप लोग ले सकते हैं, या फिर आगे जितना भी आप लोग टाइम लेना चाहते हो। ये टाइम के साथ सपोज कीजिए कि यहाँ पे ये यहाँ तक आ गई, t=t पे ये वस्तु यहाँ पे ये अपनी पोजीशन चेंज कर दिया, इसने अपने प्लेस को यहाँ पे आगे मूव कर लिया, तो फिर ये क्या होगा, मोशन में होगा। यानी इफ़ द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल चेंज विथ टाइम, ये अपना पोजीशन चेंज करती है समय के साथ, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोशन में बोलेंगे। ठीक है, तो होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि किस वस्तु को रेस्ट में कब बोलते हैं, मोशन में कब बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए मोशन से पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि स्टेट देखेंगे 2 टाइप का होता है, एक रेस्ट और मोशन। ठीक है, तो कोई भी वस्तु या तो रेस्ट में होगा या मोशन में होगा। ठीक है, तो किसी भी वस्तु के 2 स्टेट होते हैं। ठीक है, तो ये सॉलिड लिक्विड गैस वाला स्टेट नहीं है। यहाँ पे आपका फिजिक्स में आप लोग को पढ़ना होता है रेस्ट वाला स्टेट और फिर मोशन वाला स्टेट। ठीक है, इसको हिंदी में अवस्था भी बोलते हैं। तो ये कोई वस्तु गति कर रही है या फिर वो रुकी हुई है। तो ठीक है, जो वस्तु रुकी हुई है उसको हम लोग रेस्ट में बोलते हैं और जो वस्तु मूव कर रही है उसको हम लोग मोशन में बोलते हैं। ठीक है,
जैसा कि अभी मतलब सिंपल में देख सकते हैं, और हमने देखा इसके पहले कि जो भी कोई भी वस्तु अगर टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती उसको हम लोग रेस्ट में बोलेंगे, लेकिन कोई वस्तु अगर टाइम के साथ पोजीशन को चेंज करती है उसको हम लोग मोशन में बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए कोई भी वस्तु है वो टाइम के साथ पोजीशन को चेंज करती है, लेकिन वो पोजीशन को किस डायरेक्शन में चेंज करती है। ठीक है, तो ऐसे तो हम देखेंगे कि मोशन बहुत सारे टाइप के होते हैं। यहाँ पे 1 डायमेंशन मोशन होता है, 2 डायमेंशन मोशन, 3D मोशन भी होता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग बेसिकली 2 डायमेंशन के तक पढ़ेंगे। ठीक है, तो 1 डायमेंशन मोशन और 2 डायमेंशन मोशन। ठीक है, आपने 9th क्लास में पढ़ा ही होगा। ठीक है, अगर आप भूल गए तब भी आप लोग इसको कंटिन्यू देखते रहिए। आप लोग को लास्ट तक, अगर आप बेसिक को स्किप कर देते हैं ना तो आपको आगे कुछ नहीं समझ में आएगा। ये बस लेक्चर आपका बेसिक है, लेकिन इसमें भी इसके जस्ट बाद जो मैं टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ वो आपके क्वेश्चन में पूछा गया है, तो आप क्वेश्चन बैंक भी उठा के देख सकते हैं कि आपको इसमें से कितना मैच हो रहा है, आपको कितना आ रहा है, कितनी चीज़ें आपको समझ में आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1 डायमेंशन मोशन क्या होता है। तो 1 डायमेंशन मोशन की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी वस्तु एक ही दिशा में मूव कर रही हो। ठीक है, मतलब सपोज कीजिए कि जैसे यहाँ पे कोई, अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और सिर्फ ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रही हो तो इसको क्या बोलेंगे, 1 डायमेंशनल मोशन बोलेंगे। अब देखिए यहाँ पे कोई अगर एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये आपका वाई एक्सिस है। यहाँ पे देखिए ये आपका वाई एक्सिस है, ठीक है, और यहाँ पे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। तो यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे ये बॉडी ऊपर की तरफ नहीं मूव कर रही है, इसीलिए ये सिर्फ एक्स एक्सिस में मूव कर रही है, तो इसको इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे, 1 डायमेंशन मोशन बोलेंगे। जबकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अगर कोई यहाँ पे एक्स एक्सिस है ये, और ये आपका वाई एक्सिस है। ठीक है, अब यहाँ पे कोई अगर पत्थर लिया जाए, ठीक है, आप कोई पत्थर लेते हैं और इसको फेंकते हैं तो वो इधर से मूव करते हुए ऊपर तक जाएगी मैक्सिमम हाइट, और फिर वो नीचे की तरफ आ जाएगी। ठीक है, एक्स एक्सिस पर। ठीक है, तो ये क्या है कि ये वाई एक्सिस के अलोंग भी मूव किया। ठीक है, इसकी मैक्सिमम हाइट देखिए, इसके पोजीशन जो फर्स्ट वाई एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट था उससे इसने मूव किया। ठीक है, तो ये मैक्सिमम हाइट तक गई, यानी ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों में मूव कर रही है, तो ये 2 डायमेंशन मोशन हो गया। वैसे ही अगर कोई ऑब्जेक्ट 3D में मूव करे तो वो कैसे मूव करेगा, यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई वस्तु है और वो इधर की तरफ मूव कर रही है, थोड़ा सा ऐसे ऐसे मूव करेगा। ठीक है, तो ये आपका 3D मोशन हो गया। ठीक है, अब देखिए हमें 2D तक ही पढ़ना है, तो ज़्यादातर हम 2D पे ही फोकस करेंगे, 1 डायमेंशन मोशन और 2 डायमेंशन मोशन। ठीक है, अब एक चीज़ आप लोग नोट कर लीजिए कि सर्कुलर और रोटेशनल मोशन आर आल्सो 2D मोशन। सर्कुलर मोशन जो होता है और रोटेशनल मोशन होता है, ये आपका 2 डायमेंशनल मोशन होता है। ठीक है, जैसे कि आप कोई रस्सी से यहाँ पे एक पत्थर बांध देते हैं और ऐसे घुमाते हैं, जैसे बचपन में खेलते थे आप, तो ये क्या होगा, ये जो पत्थर मूव करेगा वो क्या होगा, वो सर्कुलर मोशन में। जैसे अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये आपका सन है, ठीक है, और यहाँ पे इस पाथ पे ये जो पृथ्वी मूव कर रही है, इस टाइप से जो मूव करती है सन के चारों तरफ, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन बोलेंगे। लेकिन वहीं ये जो पृथ्वी है ये अपने एक्सिस पे भी मूव करती है, तो ये जो अपने एक्सिस पे, अपने अक्ष पे मूव करती है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रोटेशनल मोशन बोलेंगे। जैसे आप लट्टू लेते हैं और उसी जगह पे आप नचा देते हैं, तो कोई भी अगर लट्टू लिया आपने और उसको उसी के एक्सिस पे मूव करा दिया तो वो क्या होगा, वो आपका रोटेशनल मोशन होगा। ठीक है, तो होप आप लोग को समझ में आ गया कि सर्कुलर मोशन क्या होता है और रोटेशनल मोशन क्या होता है। अब हम लोग देखेंगे कि 1 डायमेंशन मोशन कितने टाइप के होते हैं। जैसे कि हमने देखा कि कोई भी वस्तु का स्टेट जो है वो 2 टाइप से हो सकता है, या तो वो रेस्ट में होगा या फिर मोशन में होगा। मोशन में भी 3 टाइप के होते हैं, 1 डायमेंशन मोशन, 2 डायमेंशन मोशन, 3 डायमेंशन मोशन। तो अब देखिए, अब हम लोग देखेंगे 1 डायमेंशन मोशन कितने टाइप के हो सकते हैं। तो 1 डायमेंशन मोशन भी आपका 2 टाइप का होता है, एक यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, 1 डायमेंशन मोशन भी आपका 2 टाइप से होता है, एक यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन।
तो अब हम लोग देखेंगे कि यूनिफॉर्म मोशन किसको बोलते हैं और नॉन यूनिफॉर्म मोशन किसको बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे कोई वस्तु है, ठीक है, किसी समतल पे कोई वस्तु है और यहाँ पे देखिए इसका टाइम टी, ठीक है, यहाँ पे टाइम देखिए टी क्या है 1 आवर, ठीक है। 1 आवर बाद ये अपनी पोजीशन चेंज करती है, ठीक है, 1 आवर बाद अपनी पोजीशन चेंज करती है। तो ये कितने किलोमीटर मूव करती है, यहाँ पे देखिए सपोज कीजिए कि ये 4 किलोमीटर मूव करती है। नेक्स्ट 1 आवर में ये कितने किलोमीटर मूव करती है, फिर ये 4 किलोमीटर ही मूव करती है। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, यूनिफॉर्म मोशन में बोलेंगे। यानी यहाँ पे देखिए टाइम सेम है, सेम टाइम में सेम डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस आपका मूव कर रही है। जैसे यहाँ पे 1 आवर में 4 किलोमीटर मूव कर रही है, तो नेक्स्ट 1 आवर में भी 4 किलोमीटर ही मूव कर रही है। फिर नेक्स्ट 1 आवर में कितना मूव करेगी, 4 किलोमीटर ही। यानी इक्वल डिस्टेंस में इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे कोई भी ऑब्जेक्ट, तो उसको क्या बोलेंगे, वो कैसे मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में है। लेकिन वहीं पे हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करें तो यहाँ पे कोई सपोज कीजिए बस है, कार है या कुछ भी, यहाँ पे जब चल रहा है सड़क पे, रोड पे चल रहा है, या कोई ऑब्जेक्ट ही सपोज कीजिए, तो यहाँ पे 10 मिनट में वो 10 किलोमीटर मूव कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे वो 10 मिनट, नेक्स्ट 15 मिनट में वो फिर 10 किलोमीटर ही मूव कर रहा है। यानी यहाँ पे देखिए टाइम चेंज हो गया। अगर यहाँ पे 10 मिनट में वो 10 किलोमीटर ही मूव कर रहा है और नेक्स्ट यहाँ पे अगर होता 10 किलोमीटर में 10 मिनट में वो यहाँ पे 9 किलोमीटर ही मूव करता, तो वो क्या होता, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यानी नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है, यहाँ पे डिस्टेंस इक्वल है तो टाइम इक्वल नहीं होता, और टाइम इक्वल है तो डिस्टेंस इक्वल नहीं होता। तो यही आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, जो कि आपके बुक का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और आपने अगर बुक लिया होगा तो अच्छी बात है। लेकिन हालांकि फिजिक्स के ऑनर्स या फिर सब्सिडी कोई भी बच्चे बुक नहीं खरीदते, वो बस गेस्ट पेपर और बस क्लासेज ज्वाइन करते हैं, जो सर के नोट्स होते हैं उसी से पढ़ाई करते हैं। तो आप लोग को अगर नोट्स चाहिए तो आप लोग मुझे टेलीग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं। आप यहाँ से नोट करते जाइए, आपको काफ़ी बेटर तरीके से आपको पढ़ते भी जाइए और नोट भी करते जाइए। इससे आपको अच्छे से समझ में भी आएगा और साथ में आपका नोट्स भी बन जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए, अब हम लोग देखेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। जैसे कि हमने देखा कि किसी भी वस्तु को किस वस्तु के सापेक्ष देखते हैं, ठीक है। ऑब्जर्वर आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो ऑब्जर्वर कहाँ से देखता है, वो कहाँ से देखता है, उसी को हम लोग बोलेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। किस पॉइंट के सापेक्ष में हम किसी वस्तु को देख रहे हैं कि वो मूव कर रहा है या फिर रेस्ट में है, ठीक है। तो उसी को हम लोग बोलेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए, द कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट with respect to this coordinate system along time t constitute a frame of reference, ठीक है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसे बनता है, जैसे यहाँ पे सपोज कीजिए कोई ये ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, और यहाँ पे आपका वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस है, और यहाँ पे टी टाइम में कोई भी ऑब्जर्वर यहाँ से इस वस्तु को देख रहा है, तो ये क्या होगा, ये जो होगा पॉइंट, वो क्या होगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस कितने टाइप के होते हैं। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपका 2 टाइप का होता है, एक इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब देखिए, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनता है, शॉर्ट क्वेश्चन या फिर लॉन्ग में आपका पूछ सकता है। लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा तो एक पार्ट और भी पूछेगा, लेकिन यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन कई बार पूछा है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आपका पूछता है कि इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में डिफरेंस, ठीक है। तो आप इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कैसे डिफरेंस करते हैं, आइए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको देखेंगे कि आखिर इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है और नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम किसको बोलते हैं, देखिए, द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया फॉलो।
नोन एज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। तो किसी भी फ्रेम में आप जब न्यूटन्स के लॉ ऑफ इनर्शिया को अगर फॉलो करता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहा जाता है, ठीक है। और जब फॉलो नहीं करता, न्यूटन लॉ ऑफ इनर्शिया को फॉलो नहीं करता, तब उसको नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग समझ गए कि इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है और नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। अब देखिए, यहाँ पे अगर कोई एक वस्तु ले लिया गया, यहाँ पे सपोज कीजिए एक फुटबॉल ले लिए, ठीक है। अब ये फुटबॉल जो है यहाँ से तब तक मूव नहीं करेगा जब तक आप इस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं, ठीक है। यानी न्यूटन्स का लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है कि कोई वस्तु तब तक अपने रेस्ट यानी विरामावस्था को नहीं चेंज करता है जब तक आप उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं, ठीक है। अगर आप किसी वस्तु पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तभी वो अपने स्टेट को, पोजीशन को चेंज करेगा, रेस्ट से मूव में जाएगा, ठीक है, या मूव से रेस्ट में, ठीक है। तो यही आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया है, ठीक है। और यहाँ पे इसी को, ये वस्तु तब तक रेस्ट में रहेगा जब तक आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं, ठीक है। तो यही आपका इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है कि इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कोई भी वस्तु अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा। तो यहाँ पे देखिए, आप इसको लिख सकते हैं कि एक डिफरेंस आपका ये हो गया कि इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या होता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया को फॉलो करता है। दूसरा डिफरेंस आप लिख सकते हैं, मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। ये एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ही मूव करेगा, साथ में इसका एक्सेलरेशन कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है और इसमें क्या क्या डिफरेंसेज आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जैसा कि मैंने बताया, ये क्या होता है, द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया डज नॉट फॉलो, नोन एज नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। तो जिसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया फॉलो नहीं करता है उसी को हम लोग नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। जैसे आप लोग देख सकते हैं कि कोई कार है, ठीक है, कोई कार है और वो मूव कर रही है, ठीक है, कोई कार है और वो मूव कर रही है और उस कार में आप एक बॉल रख देते हैं, ठीक है। तो आप बॉल रख देंगे तो वो कार के सापेक्ष में क्या है, वो रेस्ट में है। लेकिन बाहर से अगर कोई व्यक्ति देखे तो वो क्या है, वो मूव कर रही है। जबकि यहाँ पे आप देखते हैं, बाहर से ऑब्जर्व करेंगे तो ये बॉल क्या है, कार के साथ साथ मूव कर रही है। यानी कार जैसे जैसे आगे की तरफ मूव करेगी, बॉल भी वैसे वैसे ही कार के साथ मूव करेगा। लेकिन यहाँ पे बॉल पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे ये क्या होगा, आपका नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। तो आपका जैसे कि न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया क्या बोलते हैं, कोई भी वस्तु तब तक रेस्ट में रहना चाहिए जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता। लेकिन यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है बॉल पे, लेकिन फिर भी वो मूव कर रहा है। तो ये क्या हुआ, आपका नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक छोटा सा एग्जांपल, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें और क्या डिफरेंस आप लिख सकते हैं। देखिए, आपका इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करता था, लेकिन नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगा, वो डज नॉट मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव नहीं करेगा। इसमें आपका एक्सेलरेशन भी 0 नहीं होता है, जबकि इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आपका एक्सेलरेशन 0 होता है। तो आप 3 डिफरेंस लिख सकते हैं। पहला क्या होगा कि आप सबसे पहले लिखेंगे इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और दोनों को 2 पार्ट में आप डिवाइड करेंगे। और इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आप लिखेंगे इट फॉलो द न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया, और फिर नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आप लिखेंगे इट डज नॉट फॉलो द लॉ ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया। उसके बाद इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आप लिखेंगे मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, और नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आप लिखेंगे डज नॉट मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। फिर इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आप लिखेंगे एक्सेलरेशन इज 0, और नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या लिखेंगे, एक्सेलरेशन इज नॉट 0।
अब देखिए, अब हम आगे देखेंगे और ये आपका लास्ट पॉइंट है आपका रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट हम किसको बोलेंगे, तो जहाँ से ऑब्जर्वर किसी वस्तु को देखता है उसी को हम लोग रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं। ये शॉर्ट में आपका रहा, लेकिन आपको डिफिनेशन देखना है तो आप लोग देख सकते हैं और थोड़ा सा समझ भी लीजिए। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस थ्री एक्सिस एक्स वाई जेड इज नोन एन ओरिजिन। ठीक है, और रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, तो जब भी आप यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे, सपोज कीजिए ये पॉइंट ओ है और ये आपका जेड एक्सिस, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, यानी एक्स वाई और जेड एक्सिस तीनों जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है उसको हम लोग ओरिजिन बोलते हैं और उसको ओ से डिनोट करते हैं और इसी को हम लोग रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कोई फुटबॉल है तो ऑब्जर्वर जहाँ से देख रहा है तो यानी आपका यही ओरिजिन जो है वो आपका रेफरेंस पॉइंट कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग देख लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि आपका काफ़ी बार इससे डेरिवेशन पूछा जाता है और इससे काफ़ी बार आपको क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो आप लोग को नेक्स्ट वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप लोग उसको स्किप नहीं कीजिएगा। होप आप लोग को, सबसे पहले आप लोग कमेंट में मुझे बता दीजिए कि आप लोग को कितना समझ में आया और कैसा लगा ये वीडियो, और आगे के लेक्चर कंटिन्यू किया जाए। आप लोग को कब कब वीडियो चाहिए और आप लोग को डेली वीडियो चाहिए या फिर वीकली। ठीक है, हालांकि मैं वीडियो बनाऊंगी अपने हिसाब से, लेकिन आप लोग मुझे एक सजेशन के तौर पे आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग जो भी वीडियो को देखिएगा आप लोग कमेंट करके मुझे कुछ ना कुछ अपना सजेशन ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या देखने वाले वो टॉपिक मैं बता देती हूँ। इसके बाद हम लोग देखेंगे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन और इन्वर्स गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, और उसके रिलेटेड कुछ और टॉपिक्स देखेंगे जो कि आपको क्वेश्चन बनाने में काफ़ी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। अच्छे से पढ़ाई कीजिए और रिवीजन करते रहिए। आप लोग को फिजिक्स का एक भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो कि आपको नहीं आएगा, लेकिन अभी जिनका भी 22 से 25 सेशन है और फिर आपका जो 21 से 24 सेशन के स्टूडेंट हैं वो लोग भी इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा और आप लोग के लिए भी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा। हालांकि मैं यहाँ पे पूरे टॉपिक कवर करूँगी, शॉर्ट में ही और डिटेल में भी है, और यहाँ पे इससे ज़्यादा आपको कोई और कुछ नहीं बताएगा, बस आपको इतना ही पढ़ना होता है और इसी को मैं अच्छे से थोड़ा एक्सप्लेन करूँगी ताकि आपको समझ में आए और आपको रटना नहीं पड़े, आप इसको अच्छे से एग्जाम में लिख पाए। ठीक है, तो आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, आपको किसी और टॉपिक से संबंधित आपको वीडियो चाहिए होगा तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ में शेयर भी कीजिएगा। मैं आपके लिए इतने अच्छे से वीडियो बना रही हूँ तो आप लोग का भी फर्ज बनता है कि वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, साथ में टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा और इंस्टा पे मुझे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।